जनरल इंश्योरेंस। और अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इजराइल और ईरान की लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। कैसे, इसका जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर जल उठी है। सोमवार को लगातार चौथे दिन भी मिसाइलों की गूंज आसमान चीर रही है। धुएं की लकीरें कई सवाल खड़े कर रही है। क्या अब शांति सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ी जाएगी? क्योंकि जब कूटनीति की इमारतें राख बन जाए और शांति की भाषा की जगह मिसाइलें बोलने लगे, तब समझ लीजिए कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ और सिर्फ तबाही की तकदीर लिखेगा। इजराइल और ईरान के बीच की ये जंग अपनी सभी सीमाएं लांघ चुकी है। दोनों देशों के बीच की ये जंग अब एक भयानक अंजाम की आहट देने लगी है। कि क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा है? ईरान ने सोमवार सुबह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 22 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं ईरान में इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे गए हैं, जबकि 1277 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल ने पहले ईरान के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय पर सीधा मिसाइल हमला किया है। इस हमले में 224 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। ये हमला उस समय हुआ जब मंत्रालय के भीतर उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। इजराइल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये हमला सर्जिकल था और केवल उन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया जो ईरान के आतंकवादी नेटवर्क को ऑपरेट करने में शामिल थे। इजराइल के इस हमले ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है, क्योंकि किसी देश के विदेश मंत्रालय पर किया गया सीधा हमला बेहद खतरनाक संकेत देता है। We decided to act because we saw enough uranium, enriched uranium, for 9 bombs, and all they had to do was weaponize them. We stopped that by we're attacking their nuclear sites. We attacked their chief nuclear scientists working. It's like Hitler's nuclear scientists. Would you leave them? Of course not. We attacked their top command. I can inform you, Brett, that moments ago we also got the chief intelligence officer and his deputy in Tehran, because we're now over the skies of Tehran. Our pilots, our brave pilots, are over the skies of Tehran, and we're targeting military sites, nuclear sites. That's what we're doing to take out those 2 threats. Unlike the Iranians, who your reporter said correctly, they're targeting our civilians. एक तरफ इजराइल ने अपनी सभी सीमाएं लांघते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय को निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार करते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें सेंट्रल इजराइल के कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान इजराइल के बीच के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इजराइल के हाइफा स्थित रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और ये हमला इजराइल द्वारा ईरान के ऊर्जा और परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया बताया जा रहा है। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच इस जंग में उठी धुएं की लकीरें अब सीधे संयुक्त राष्ट्र की मेज तक पहुंच गई हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दोनों देशों के बीच डील की बात कर रहे हैं। Well, we get along very well, and I will tell you that I think I have great respect for each other. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. दरअसल ईरान की संसद एक बिल तैयार कर रही है, जिसमें वो एनपीटी से बाहर हटने की घोषणा कर सकता है। फिलहाल ईरान एनपीटी में हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है, इसलिए ईरान की संसद का फैसला आने वाले वक्त में इजराइल और ईरान के युद्ध को और हवा दे सकता है। अब आखिर क्या है ये एनपीटी, ये जान लेते हैं। एनपीटी का मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स होता है, यानी एक ऐसी संधि जिसमें दस्तखत करने वाले देश परमाणु हथियारों के अप्रसार पर सहमति बनाते हैं और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा रखने और परमाणु निरस्त्रीकरण पर बल देते हैं। ईरान का इस संधि से हटने की घोषणा का सीधा मतलब है कि वो परमाणु हथियार बनाने के लिए स्वतंत्र है। इजराइल ईरान में बढ़ते संघर्ष के चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ती जा रही है और ये भारत के लिए भी बड़ी चिंता का सबब बन सकती है। खासतौर पर कच्चे तेल के आयात के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियां नजर आ रही हैं।
एक और जहां इस टेंशन के चलते क्रूड ऑयल प्राइस में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं सप्लाई चेन बाधित होने की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल चिंता की प्रमुख वजह है होर्मुज जल डमरू मध्य। इसी तेल बार के जरिए दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल गुजरता है। खास बात यह है कि भारत भी अपने कच्चे तेल का 2/3 से अधिक आयात इसी समुद्री चेक पॉइंट के माध्यम से करता है। ऐसे में अगर होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किए जाने की अटकलें सही साबित होती हैं, तो बड़ा झटका साबित हो सकता है और क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित हो सकती है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि ईरान के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह से बंद करना लगभग असंभव है। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव और मिसाइल अटैक का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है और ये लगातार बढ़ रही हैं। अगर क्रूड ऑयल प्राइस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $1 प्रति बैरल का इजाफा होता है, तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम 50 से 60 पैसे बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में इजराइल ईरान के बीच जंग बढ़ने से इसमें जो तेजी आई है, उससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। रिपोर्ट की माने तो भारत में रोजाना करीब 37 लाख बैरल क्रूड की खपत होती है और देश अपनी खपत की पूर्ति के लिए लगभग 80% क्रूड आयात करता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं और यह भारत में महंगाई बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं। दरअसल कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण जहाज कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाजों का अपना मार्ग बदलना अधिक लंबा और महंगा होगा, जिससे माल ढुलाई, कॉस्ट और डिलीवरी टाइम भी बढ़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष अब एक नया चेहरा ले चुका है। विदेश मंत्रालय पर हमला करना केवल एक बिल्डिंग पर मिसाइल चलाना नहीं, ये कूटनीति, मानवता और वैश्विक स्थिरता पर सीधा हमला है। जहां एक और बड़ी शक्तियां इस तनाव को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दोनों देशों की जनता युद्ध की विभीषिका के साए में जी रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या ये टकराव थम जाएगा या फिर ये इतिहास का नया